नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की मुसीबतें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब बताया ये जा रहा है कि अलग अलग राज्यों में एफआईआर दर्ज की तैयारी चल रही है और साथ ही अभिजीत दीपके को गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि स्कूलों में घुसकर बिना परमिशन लेकर जिस तरह से अभिजीत दीपके ने स्कूलों का निरीक्षण किया, वीडियोग्राफी बनाई, उसको लेकर अब कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। साथ ही राजस्थान सरकार के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार भी इस मामले में काफी ज्यादा सख्त हो गई है। वीडियोग्राफी पर रोक लगाने का सर्कुलर भी जारी किया गया है। हालांकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तो पहुंच गया है, लेकिन अब एक्शन की बड़ी तैयारी कॉकरोचों के खिलाफ की जा रही है। तो कैसे अभिजीत दीपके बुरे फंसते नजर आ रहे हैं, आपको एक एक करके अपडेट बताएंगे। मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत दिनों से ये मांग की जा रही थी कि जो ये प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, हर घर अलग अलग स्कूलों का दौरा कर उसमें एक्शन की मांग की जा रही थी। एफआईआर दर्ज हुई है महाराष्ट्र में दीपके के खिलाफ, कुछ और लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़ा एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए, 21 तारीख को जब ये पिटाई खाया रांका, फिर उसके बाद इस दीपके ने तो धमकी दी थी कि 24 घंटे के अंदर गांव वालों को गिरफ्तार कर लो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा। मैं जो हूं कोई गामा पहलवान हूं। ये उनकी धमकी का ट्वीट है। ये धमकी उन्होंने 21 तारीख को ही दिया था। समय तो बीत गया। कहाँ है तुम? कहाँ बैठे हुए हो? कहाँ छुपे हुए हो? ये देखिए, ये तिलचट्टे हैं, कॉकरोचेस। ये छुपे रहते हैं। ये जो है अब एक नया तमाशा इसने किया है और बहुत ही ये डेरोगेटरी है। कारण क्या है? इसने एक ट्वीट किया, व्हाट द एफ इज गोइंग ऑन, है ना? ज्यादा अंग्रेज बन करके आया ये सार्वजनिक स्तर पे आप इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे? ये गाली गलौज को नॉर्मलाइज करने वाले बददिमाग बदजात ये ट्वीट है सर। ये देखिए, ये क्या लिख रहा है। इस तरह के लोगों को हिंदुस्तान की मीडिया और कुछ पालतू लोग उसको यूलोजाइज कर रहे हैं कि कोई सामाजिक बदलाव करेगा। दिस इडियट्स, तमाशा बना करके रखा हुआ है, तमाशा बना करके रखा हुआ है इन लोगों ने। हम लोग शुरू से कहते आ रहे थे कि इन लोगों को स्कूल घुसने की अनुमति किसने दी? अब क्या हो रहा है ना, ये गाली गलौज पे उतर रहा है ये लोग। अभी एक नया वीडियो निकाला है, ये रांका और दीपके, ये दोनों जो है वीडियो कॉल पे बातचीत कर रहे हैं। अरे बातचीत करना, आपने बातचीत करो, रीलबाजी करने से होगा? रील बना करके ये डाल रहा है। ये गांव वालों को मूर्ख कह रहा है कि ये सब गधे हैं, बेवकूफ हैं। ये मारपीट किया, इंटरनेशनल मीडिया आ गई, जूते पड़े, मार खाए, चारों तरफ थूथू हो रही है। ये इतने बेशरम किस्म के लोग हैं कि इनका इलाज तो पहले से ही करना था। ये तो सरकार जो है वो चूक गई, खामखा धर्मेंद्र प्रधान जैसे अच्छे मंत्री का इस्तीफा ले लिया और उसके बाद अब जो है लग रहा है कि इन सरकार में भी जो है थोड़ा सा रीढ़ की हड्डी में ताकत का जो है संचार हुआ है, तो एफआईआर दर्ज हो रहा है। पहले एक चीज समझिए, एफआईआर दर्ज लातूर में हुआ, महाराष्ट्र में और भी जगहों पे वहां पे दीपके के खिलाफ हो रहा है। दीपके के खिलाफ सिर्फ एफआईआर दर्ज नहीं होनी चाहिए, इसको पकड़ के अरेस्ट किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ये रांका के खिलाफ कार्रवाई हो रही है और अलग अलग राज्यों में भी ये सारी चीजें जो है वो की जा रही है। आपको याद होगा तमिलनाडु ने सबसे पहले कहा था कि भाई कोई ये तिलचट्टों के साथ ना जाए। यूपी के अंदर में कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स ने और अब तो ऑलमोस्ट सब जगह ये कह दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी के जो लोग हों, ड्रामेबाज लोग हों, या तिलचट्टे हों, कॉकरोचेज हों, ये कोई स्कूल में कैमरा लेकर के नेतागिरी करने की कोशिश करो, पुलिस को बुलाओ, सीधे अरेस्ट कराओ। सीधी सीधी बात है, वहां पे वो जो है यही काम होगा। क्यों होगा? एक संवैधानिक व्यवस्था भी समझ लीजिए। इट इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई एनजीओ इस तरह का तमाशा कर रहा है। ये पुराना ट्रिक है, ये पुराना ट्रिक है ये आंदोलन जीवियों का। वो करते क्या है कि स्कूल के अंदर घुस गए, वहाँ पे जाकर के ये कर लिया, वीडियो को धमका दिया, वहाँ के स्थानीय अधिकारियों को धमका दिया, पैसे ले लिए।
ब्लैकमेलिंग कर दिया, पैसे ले लिए और घर में जाकर यही धंधा ही उगाए। ये सारे लोग, ये कोई समाज सेवा करने वाले लोग हैं? ये सब उगाही करने वाले लोग थे पहले, अब इसको पॉलिटिकल टर्न दिया जा रहा है। तो केरल हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, ऑलमोस्ट करीब करीब इस तरह के 6-7 राज्यों में ऑलरेडी इस तरह के केसेस हाई कोर्ट तक जा चुके हैं। और हाई कोर्ट ने हर बार एक ही बात कहा है कि भाई ये बताओ कि तुम गए तो किस अथॉरिटी के साथ गए। ये जो स्कूल के अंदर इंस्पेक्शन के नाम पे ये एनजीओ वाले और ये सारे लोग उगाही का जो रैकेट चलाते थे, हमेशा इस बात को हाई कोर्ट ने कहा है कि अनऑथराइज्ड पर्सन ये कोई स्कूल है। अभी मैं आपको एक बात कहूं, बच्चों की सिक्योरिटी जिस तरीके से ये लोग छोटे छोटे बच्चों के मोहरा बना रहे हैं, कल ये जो खाने का जो मिड डे मील जाता है उसमें कोई जहर मिला दे, कोई बवाल कर दे। अब आप देखिए कि किस तरीके से ये लोग ये तमाशा कर रहे हैं। ये दीप के ये कॉमेडियन ये पहुंचा एक स्कूल में, बगल में सारा भाषण दे दिया और मालूम चला कि जो बच्चे को बिठा रखा है वो दूसरे स्कूल का, उस स्कूल का नहीं है। तो ये देखिए कि जनरल लोगों को अब ये बात समझ में आने लग गई है कि ये सब तमाशेबाज लोग हैं। सर, ये जो तमाशा देखा गया राजस्थान में, यहाँ पे क्रॉस एफआईआर भी हुई है। जो अल्टीमेटम आया था, अभिजीत दीपके ने खुद वीडियो शेयर करके बोला था कि अगर 48 घंटे में कोई कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मैं खुद राजस्थान आ रहा हूँ, जयपुर आऊंगा। क्या अभिजीत दीपके आएंगे? क्योंकि बताया जा रहा है कि आज शाम को सीजेपी के कार्यकर्ता कुछ लोगों के साथ संवाद करेंगे। एक संवाद का कार्यक्रम रखा गया है, हालांकि वो होगा या नहीं होगा इसकी कोई पुष्टि नहीं। देखिए, ये सब कार लोग हैं, ये सब कार लोग। कोई 48 घंटे बीत गए, आपको उस गांव जाना चाहिए, हिम्मत है आप जाइए उस गांव में। आपने तो यही कहा कि वो खुद वहां पहुंचेंगे। पहुंच के क्या कर लेंगे आप? वहां आपने एफआईआर करवाया, अब क्रॉस एफआईआर हो गया। अब क्रॉस एफआईआर हो गया तो आप जो एक्शन उधर ढूंढ रहे हो, जनता भी कह रही कि तुम इसको भी गिरफ्तार करो। तो पहला तो लोकस स्टैंडर्ड भाई रांका का उस गांव से क्या लेना देना है? व्हाई डिड यू गो देयर? अगर आप स्कूल गए, किस अथॉरिटी से गए, किसको बता करके गए? ये देश है, ये कोई बनाना रिपब्लिक है? और जब एक बार आप वहां पे गए, गांव वालों ने विरोध किया कि भाई यहां से आप चले जाओ, ये स्कूल की हालत खराब है, लेकिन 12 लाख रुपए सैंक्शन हो गया है, इसके ऊपर अब काम चालू होगा। अब काम चालू होगा तो उसके ऊपर एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको गांव वाले ने भगाया। आप इतनी ईगो में आ गए, कितने बड़े गुंडे हो गए। ये घूमता फिर रहा है हर जगह कि भाई हमने इस्तीफा दिलवा दिया। एक इंस्पेक्टर साहब को ये धौंस जमा रहा था कि मैं एजुकेशन मिनिस्टर को हमने जो है इस्तीफा दिलवा दिया, तुम्हारी क्या औकात है, निकाल बाहर करो इन लोगों को। और वो बेचारे इंस्पेक्टर साहब भी डरे हुए, माने आप खाकी वर्दी का भी कोई लिहाज नहीं रख रहे हो। तो ये सारी चीजें हुई है। तो अब दिक्कत ये है कि अब ये जहां जाएंगे, पब्लिक के साथ साथ अब सरकार के रीढ़ की हड्डी में भी कुछ ताकत आई है कि भाई ये कब तक ये तमाशा करने दोगे तुम? अभी ये कर रहे हैं, कल दूसरी जगह करेंगे, कल हॉस्पिटल में घुस जाएंगे, परसों जो है सरकारी दफ्तरों में घुसेंगे, फिर उसके बाद थाने में घुसना चालू कर देंगे। आप क्या कर लोगे? आप इस चीज को समझिए। जब से ये तिलचट्टे आए हैं, कैपिटल टीवी शुरू से कह रहा है कि ये जो अभी फुंसी है, फिर ये घाव बनेगा, फिर ये जो और विकराल रूप लेगा, फिर ये सड़ेगा, उसके बाद फिर ये कैंसर बन जाएगा। अक्लमंद सरकार ये करेगी कि जब उसमें फुंसी हो उसी समय इसका इलाज करो, और नहीं जब ये कैंसर हो जाएगा तो फिर इसका इलाज जो है बड़ा मुश्किल हो जाएगा करना। सरकार इलाज करते हुए नजर आ रही है। ये जो प्रोपेगेंडा इन्होंने अभी शुरू किया है कि अलग अलग राज्यों में स्कूल का दौरा कर रहे हैं, वीडियोग्राफी शूट कर रहे हैं, छात्रों से बातचीत कर रहे हैं, बिना परमिशन के कभी भी किसी स्कूल में जो घुस रहे हैं। योगी सरकार की तरफ से सर्कुलर जारी किया गया। हालांकि ये जब घटना हुई उसके बाद राजस्थान सरकार के सामने भी आया कि बिना परमिशन या बाहरी कोई भी व्यक्ति स्कूल में नहीं एंट्री ले सकता। सर, इसको लेकर अब इसके खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है, वहां पे क्या कुछ भाई? ये यूएन जाए ना, यूएन चले जाए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस चले जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूपी में इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। यूपी में जा कौन रहा है स्कूल देखने के लिए? तो यूपी में जा रहा है संजय सिंह, और वहां से उसको खदेड़ा गया। तो जब आप माने चेले चपाटी नहीं जा पा रहे हैं तो बॉस लोग जा रहे हैं। ये तिलचट्टे, ये आम आदमी पार्टी के नाली से निकले हुए तिलचट्टे हैं ना, ये सब। ये वहीं से उनका उद्गम जो है वहीं से है।
तो ये लोग अभी जहां जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट जाइए, आप जो है यूएन चले जाइए, आईसीसी चले जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इफ यू आर एन अनऑथराइज्ड पर्सन, यू कैन नॉट जस्ट गो इन एंड स्टार्ट दिस काइंड ऑफ ड्रामा। ये प्लेन एंड सिंपल कानून की पोजीशनिंग यही है। तो आप जाइए, और अगर बिना आदेश के, बिना परमिशन के आप अगर स्कूल घुसेंगे तो बाकी सब जगह तो आपको करके निकल लिए। बाबा को मत छेड़ना। योगी आदित्यनाथ को अगर आपने छेड़ दिया, ऐसा तिलचट्टों का ऐसा इलाज होगा कि फिर वो खड़े नहीं हो पाएंगे। धन्यवाद सर जानकारी के लिए। तो वाकई में अगर आपने सीएम योगी आदित्यनाथ को छेड़ दिया तो वो आपको छोड़ेंगे नहीं। सरकार की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया। हालांकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है, याचिका दाखिल की गई है, लेकिन दूसरी तरफ अलग अलग राज्यों में एफआईआर की संख्या भी अब बढ़ती जा रही है। अभिजीत दीप के अब बुरे फंस गए हैं। इस बड़ी खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।